विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मेरे खेत पर बहुत कीचड़ है, बहुत कांटे हैं। पिताजी सदा कहते हैं सतर्क रहने को, किंतु मुझे यहाँ शीघ्र आना था, इसलिए मैं सतर्क नहीं थी। मेरे वस्त्र अनछुए कैसे रह गए? इसलिए ना प्रभु स्वयं थे वहां। और ये पत्ता प्रभु के जो वस्त्र में लगा है, ये इसी का प्रमाण है। वहां जहाँ इतनी कीचड़ है, वहां मुझे एक छींट भी नहीं लगी, और यहाँ इतना दूर रखा चंदन मुझे लग गया। बताइए ना, ऐसा क्यों हुआ? ये मेरे प्रभु का संकेत है कि उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये कोई चंदन का चीटा नहीं, बल्कि मेरे प्रभु के आशीर्वाद का रंग है। देखिए ना, मेरे मस्तक पर भी लग गया है। अद्भुत है भगवान और भक्त की ये जोड़ी। भगवान कहते हैं कि ये मिट्टी नहीं, भक्त की भक्ति का रंग है, जो उनके वस्त्र पर ही नहीं, उनके मन पर भी चढ़ा है। और ये नन्ही भक्त ये कहती है कि ये चंदन है, ये भगवान के आशीर्वाद का रंग है, जो उनके वस्त्रों पर नहीं, अपितु उसके मस्तक पर भी चढ़ा है। कान्हा, उचित ही कहा था तुमने। तुम्हारे ही समान तुम्हारी ये भक्त भी अनोखी ही है। युग का तो ज्ञान नहीं महाराज, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ, यदि प्रभु को पुकारे तो वो किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। इसलिए मेरा विश्वास कीजिए, मेरे साक्षात भगवान प्रकट हुए थे मेरे वस्त्र को बचाने के लिए। और देखिए ना, इस कारण उन्होंने अपने वस्त्र मैले कर लिए। पुजारी जी को दोष मत दीजिए। मुझे क्षमा कर देना बेटा। मैं समझ गया कि प्रभु ने ही मुझे दंड दिया था। वो एक संयोग था और प्रभु आए थे, ये तुम्हारा भ्रम है बिटिया। प्रभु के पास अनेकों महत्वपूर्ण कार्य हैं करने को, तो भला वो तुम्हारे वस्त्रों की रक्षा करने क्यों आएंगे? पुजारी जी, मैं आपकी इस चाल में नहीं आऊंगा। आपका छल इस नन्ही बालिका पर सफल हो सकता है, मुझ पर नहीं। आपने धन के लालच में मेरे साथ ही नहीं, प्रभु के साथ भी गलत किया है, उनके वस्त्र चुराए। किंतु अब आप पकड़े गए हैं और आपको इस दंड से कोई नहीं बचा सकता। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। पुजारी जी प्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं। वो बहुत ही भले मनुष्य हैं। वो किसी के साथ छल करने की कल्पना भी नहीं कर सकते, मैं जानती हूँ। मैं राजा इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तुमसे अधिक समझ है और तुम एक नन्ही बालिका हो। संसार के दुष्टों से अभी तुम्हारा परिचय नहीं हुआ है। संसार में ऐसे कई लोग हैं, बातें तो धर्म की करते हैं किंतु अधर्म से ही प्रेरित हैं। दिखते बहुत भले हैं किंतु भीतर से होते बड़े दुष्ट हैं। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप क्यों नहीं समझ पा रहे? अच्छा, तो अब एक नन्ही सी बालिका समझाएगी मुझे? क्षमा कीजिए महाराज, आप उचित कह रहे हैं। ये बालिका ही तो है, इसे इतनी कहां समझ है। चलो बिटिया, चलते हैं। मेरा विश्वास कीजिए महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं सुनना हमें। सैनिकों, ले जाओ इन्हें कारागार में। नहीं नहीं महाराज, महाराज मैंने कुछ नहीं किया। और तब तक इन्हें वहां रखो जब तक ये अपना अपराध स्वीकार न कर लें। ले जाओ। प्रभु जगन्नाथ के भक्त तो स्वयं महाराज भी थे, तो फिर उन्होंने प्रभु के दूसरे भक्त उस नन्ही सी बालिका की बात क्यों नहीं सुनी?
वो राजा का अहंकार था, जिसके कारण उनका विवेक उनका साथ नहीं दे रहा था। और उस समय उचित अनुचित का भेद करने के स्थान पर वो बस वही विश्वास करना चाहते थे जो उनके मन में आया। तो फिर वो एक छोटी सी बालिका का कहा कैसे मानते? अर्थात पुजारी जी के साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ। इसीलिए मेरे कोड़े बरसाने पर जब तुम आहत नहीं हुए तो मुझे भी समझ में आने लगा कि प्रभु की कृपा दृष्टि है तुम पर और वही तुम्हारे सहायक बने हैं। और जैसे वो तुम्हारे साथ थे वैसे ही अपनी भक्त बेला और पुजारी जी के साथ भी बने हुए थे। किंतु फिर पुजारी जी के साथ क्या हुआ? मैं बताता हूं। पुजारी जी, आप लौट आए पुजारी जी। मैं नहीं चाहता था कि तुम कारागार में अकेले रात बिताओ और मुझे ज्ञात नहीं था कि सेनापति जी अब तक यहाँ होंगे। सेनापति जी तो यही थे, वो मुझे प्रभु की नन्ही भक्त बेला और पुजारी जी की कथा सुना रहे थे। और वो महाराज इन महाराज के पिताजी थे जिन्होंने तुम्हें दंडित किया था और वो पुजारी मेरे पिता थे। क्या उन्हें भी कारागार में डाल दिया गया था मेरे समान? आओ बैठो, मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूं। हाँ, और तुम्हारे ही समान ऐसा होते ही उनका मन भी व्यथित हो गया था और इसी व्यथा, इसी पीड़ा के कारण जिन जगन्नाथ जी प्रभु की अपने बचपन से पूजा करते आ रहे थे, जिनकी पूजा करना उन्होंने मुझको भी सिखाया था, वो उन्हीं पर संदेह करने लगे थे। प्रभु, कहा तो ये जाता है कि जब परिस्थिति विपरीत हो जाए, सारा संसार आपके भक्त के विरुद्ध हो जाए, तब भी आप उसका हाथ थामे रहते हैं। इसीलिए तो आपकी ध्वजा वायु प्रवाह की विपरीत दिशा में फहराकर इसका प्रमाण देती है। तो आज आप अपने इस भक्त के साथ क्यों नहीं हैं? ये कोई चंदन का चीटा नहीं, बल्कि मेरे प्रभु के आशीर्वाद का रंग है। प्रभु अपने भक्तों के साथ कभी बुरा नहीं होने देते। आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। आप बस उन पर विश्वास रखिए। मुझे लगा था मैं उस बालिका को प्रभु की महिमा समझा रहा हूँ। आजीवन पूजा पाठ मैंने किया, किंतु मैं ही अपना विश्वास अडिग ना रख सका और आज उस नन्ही बालिका ने मुझे इतनी बड़ी सीख दे दी। प्रभु क्षमा कीजिए प्रभु, मेरे मन में आपको लेकर बहुत सी शंकाएं आ गई थी, किंतु अब मैं समझ गया हूँ मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कोई कारण हो ना हो, परंतु आपकी लीला अवश्य है। विपरीत परिस्थितियों में भी अटूट विश्वास रखना ही भक्ति है। और मैं यहाँ पर आपकी इच्छा से ही हूँ प्रभु। मैं जब तक यहाँ रहूंगा आपकी ही भक्ति करता रहूंगा। पिताजी, पिताजी, मैंने मना किया था ना, आज आपको कुछ नहीं करना, बस विश्राम करना है। तो फिर आप यहाँ क्यों आए? तुम्हारे जाने से पहले मैंने तुमसे कहा था तुम माता लक्ष्मी की बाल स्वरूप लग रही हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम मुझे माता की तरह ज्ञान भी दो। क्यों ना दूं? आपको विश्राम करना चाहिए था ना। तुम्हारे जन्म दिवस पर अपने हाथों से कैसे कुछ नहीं बनाता। किंतु पिताजी, आप स्वस्थ नहीं हैं। नहीं बिटिया, अब मैं कुशल हूँ और जब से तुम आई हो मुझे एक बार भी खांसी नहीं आई है। ये तो आप ठीक कह रहे हैं पिताजी। जब मैं गई थी तब तो आप जोर से तप रहे थे और फिर अचानक ज्वर चला गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। हो सकता है ये तुम्हारे काढ़ा का प्रभाव है या फिर प्रभु जगन्नाथ जी के प्रसाद का चमत्कार हो।
प्रसाद? वो तो मैं लाना ही भूल गई। मंदिर में कुछ हो गया था ना। क्या हुआ था बिटिया? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ पिताजी, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। किंतु आप ये बताइए, आपको प्रसाद मिला कैसे? बेला, बेला, बेटी बेला, तुम आ गए। अब तो खड़े रहने की भी शक्ति नहीं बची। हे भगवान। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप। संभालिए अपने आप को। आइए, वहाँ बैठिए। मेरी सहायता करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है आप कोई तीर्थयात्री हैं जो प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करके लौटा है। हाँ, मैं मंदिर से ही लौटा। कुछ महाप्रसाद भी है मेरे पास। संभव है इस महाप्रसाद को ग्रहण करके आपकी अवस्था सही हो जाए। चिंता मत कीजिए, इसे स्वीकार कीजिए, आप कुशल हो जाएंगे। और जो उन्होंने कहा वो सत्य हो गया। महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद मैं पूर्णतया स्वस्थ हो गया बिटिया। प्रभु जगन्नाथ जी, तो ये चमत्कार करने वाले भी तुम ही थे कान्हा? हम यदि अपने सच्चे भक्त की पुकार नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? और वैसे भी पहली बार उसने अपने भोले स्वर में कुछ मांगा था मुझसे। अपनी निर्मल भक्ति से मेरी कृपा अर्जित की है उसने। चिंता मत करो बिटिया, मैंने तुम्हारे लिए भी प्रसाद बचा कर रखा है। ये लो। क्या हुआ बिटिया? तुम रो क्यों नहीं हो? प्रभु जगन्नाथ जी स्वयं आए थे आपको प्रसाद देकर आपको स्वस्थ करने, किंतु मैं उनसे नहीं मिल पाई। मैंने महाराज से कहा था, किंतु वो सुनने के स्थान पर क्रोधित हो गए। महाराज से क्या कहा तुमने उनसे? सबसे पहले प्रभु मेरी सहायता के लिए बुनकर काका बने। जिस साड़ी को मैंने अपने श्रम से अर्जित किया उसके लिए। फिर मेरी साड़ी को उन्होंने काटो और कीचड़ से बचाया, और अब मेरी प्रार्थना सुनी और आपको स्वस्थ कर दिया। पुत्री, तुमने आज अपनी भक्ति से प्रमाणित कर दिया, प्रसन्ने ही किम प्राप्त मस्ति परमेश्वरे। अर्थात यदि भगवान प्रसन्न हो तो भक्त के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु प्रसन्न है पिताजी, तब तो उन्हें पुजारी जी की भी सहायता करनी चाहिए ना। निर्दोष है वो। अवश्य, यदि सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो भगवान अवश्य सुनते हैं पुत्री। शुभदाये प्रसन्नाये गोप्रदाये नमो नमः। यशोदाये कीर्तिदाये धर्मदाये नमो नमः। हे प्रभु जगन्नाथ जी, यदि आप मुझसे मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो पुजारी जी की सहायता कीजिए ना। मैं वचन देता हूँ, आपको ढेर सारे पुष्प चढ़ाऊंगी, विशेष रूप से वैजंती पुष्प। बस आप महाराज के सामने
पुजारी जी के दोष रहित होने का सत्य आने दीजिए। सर्वप्रथम ये तुम्हारी प्रसन्नता की ही चिंता कर रही थी कान्हा, किंतु अब ये तुम्हारे भक्तों की भी चिंता कर रही है। वास्तव में ये तुम्हारी अत्यंत विशेष भक्त है कान्हा। अब आप ही बताइए दाऊ, ऐसी अद्भुत भक्त की प्रार्थना अनसुनी कैसी रह सकती है? अरे मैं यहाँ, मैं इस कीचड़ भरे स्थान में कैसे आ गया? हे प्रभु, मैं अपने राजभवन से यहाँ कैसे पहुँच गया? मुझे निकलना होगा यहाँ से। अरे राजन, कीचड़ में रहकर केवल कमल ही सुंदरता से खिल सकता है, किंतु न कीचड़ अपना स्वभाव त्यागता है और न ही कांट। क्या हुआ राजन, अपने प्रभु के शब्द नहीं पहचान सके? मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हूं। तुमने सदा मेरी भक्ति भाव से सेवा की, फिर भी तुम्हारी भक्ति में कमी कैसे रह गई? कमी प्रभु? कैसी कमी? अटूट विश्वास ही भक्ति का मूल मंत्र है। तुम्हारे विश्वास में कमी है। विश्वास में कमी प्रभु? उस नन्ही भक्त को विश्वास था कि मैंने ही उसकी सहायता की, किंतु तुमने एक ना सुनी। मेरे पुजारी को विश्वास था, मैंने उस बालिका भक्त का सहायक बन उसके वस्त्रों को बचाया, किंतु फिर भी तुम विश्वास न कर सके, क्योंकि तुम मानते ही नहीं कि मैं अपने भक्तों का ध्यान रखता हूं। कहो, स्वीकार करते हो? मैं सदा अपने भक्तों के साथ ही रहता हूं। क्षमा प्रभु, क्षमा, मुझसे भूल हुई। ज्ञात नहीं किस कारणवश ये हुआ, किंतु मैं आपकी महिमा को न देख सका, न समझ सका प्रभु। कारण स्पष्ट है राजन, ये तुम्हारा अहंकार था। अहंकार के कारण ही तुमने मेरे सच्चे पुजारी पर संदेह किया। मेरी भक्त को एक बालिका समझकर उसकी बातों को मानने से अस्वीकार कर दिया। अहम त्यागी हरि लभे। हरि ऐसे ही नहीं मिलते राजन, उसके लिए तो अहंकार को त्यागना होता है। अपने अहंकार को त्यागने पर ही हरि को पा सकते हो। अहम त्यागी हरि लभेत, अहम त्यागी हरि लभेत। अहम त्यागी हरि लभेत, अहम त्यागी हरि लभेत, अहम त्यागी हरि लभेत। ये मेरा आदेश है, जाओ पुजारी जी को कारावास से बाहर निकालो, संपूर्ण सम्मान के साथ मुक्त करो उन्हें। जो आज्ञा महाराज। अहम त्यागी हरि लभेत, अहम त्यागी हरि लभेत। हमें अभी जाकर अपनी दूसरी भूल सुधारनी है। महाराज, आप यहाँ? प्रणाम महाराज। प्रणाम। मुझे भीतर आने की अनुमति है? अहो भाग्य हमारे,
जो आप इस निर्धन की झोपड़ी में पधारे। स्वागत है महाराज। महाराज, मेरी पुत्री अबोध बालिका है। यदि उससे कोई भूल हुई है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। उसे क्षमा कर दीजिए महाराज। भूल आपकी पुत्री से नहीं, भूल मुझसे हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप हमारे राजा हैं। आपकी तो कृपा सदा हम प्रजाजनों पर रही है। आपसे कैसे भूल हो सकती है? प्रणाम महाराज। विराजिए। भक्ति भाव से ओतप्रोत सरल हृदया निष्कपट भक्त को ये स्थान ग्रहण करना चाहिए। मेरा स्थान तो यहाँ नीचे है। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? वही जिसका आदेश स्वयं प्रभु ने मुझे दिया है। अपने अहंकार को त्याग कर अपनी भूल को सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे राजसी अहंकार ने मेरे विवेक पर एक झूठा आवरण चढ़ा दिया था और मैं भूल गया था कि प्रभु को सरलता और सादगी सबसे अधिक प्रिय हैं। ज्ञान सरिता का स्रोत एक बालिका को ज्ञान देने योग्य बना सकता है। इसलिए मैं प्रभु की इस भक्त के पास अपने अंदर के अहंकार को त्याग कर ज्ञान अर्जित करने आया हूँ। किंतु मेरे पास कोई ज्ञान कहाँ है आपको देने के लिए? है पुत्री, ये तुम ही बता सकती हो कि प्रभु पर तुम इतना अटूट विश्वास कैसे रखती हो। उन्हें प्रसन्न कर उनका कृपा पात्र कैसे बनूं मैं? इसका मार्गदर्शन कर मुझे कृतार्थ करो। जो आप ही ने बताया था वो आप ही भूल गए? भगवान को पुष्प बहुत भाते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का एक ही सरल उपाय है, उन्हें पुष्प समर्पित करना। और वैजयंती पुष्प ले जाइए और उनके चरणों में चढ़ा दीजिए। तुम्हारा अर्थ है पूर्ण भक्ति और विश्वास से प्रभु को प्रसन्न करने की इच्छा होनी चाहिए, तो प्रभु फिर पुष्प स्वीकार करके भी प्रसन्न हो जाएंगे। देखा, मैं जानती थी, आपको पहले से ही पता था। और आप ये भी जानते हैं कि पंडित जी निर्दोष हैं। हाँ, ये ज्ञात है मुझे। जय जगन्नाथ प्रभु। प्रणाम महाराज। पुत्री बेला, इसीलिए महाराज ने मुझे कारागार से ससम्मान मुक्त कर दिया। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण था, क्योंकि मुझे भी इससे जीवन की एक बड़ी सीख मिली है, प्रभु पर अटूट विश्वास रखने की सीख। धन्यवाद पुत्री बेला। धन्यवाद तो मुझे भी करना चाहिए। तुमने हमें प्रभु को प्रसन्न रखना जो सिखाया है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको कोई ज्ञान नहीं दिया, कुछ सिखाया नहीं है। जो कुछ भी किया है सब प्रभु ने ही किया है। पुत्री, मुझे तुमसे जो भी मिला है वो अमूल्य है, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जो भी मांगना है निसंकोच होकर मांगो। महाराज, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो वैजयंती पुष्प और अन्य पुष्पों के बीज दे दीजिए। बस। परंतु तुम इन बीज का क्या करोगी बिटिया? मैं उन्हें बोऊंगी, जिससे पुष्प आएंगी, और मैं उन पुष्प को समर्पित कर प्रभु जगन्नाथ जी को प्रसन्न करूंगी। और मैं उन पुष्प को समर्पित कर प्रभु जगन्नाथ जी को प्रसन्न करूंगी। देखा दाऊ, कितना निस्वार्थ भाव रखने वाली, इतनी सरल और अद्भुत भक्त है ये चाहती तो कुछ भी मांग सकती थी, बस मेरी प्रसन्नता की ही इच्छा की। इसलिए इसने जो मांगा है ये उससे कहीं अधिक के योग्य है। धन्य हो पुत्री तुम। मैंने तुम्हें अपने लिए कुछ मांगने को कहा, किंतु तुम्हारे हृदय में प्रभु की प्रसन्नता का भाव है, तो मैं भी तुम्हारे इस कार्य में पीछे नहीं रहूंगा। सिर्फ कुछ बीज ही नहीं, मैं तुम्हें श्री जगन्नाथ जी पुरी के सबसे बड़े उपवन का अधिकार देता हूं। महाराज, पुत्री बेला को जगन्नाथ जी पुरी मंदिर की मुख्य भजन गायिका के रूप में नियुक्त करने की कृपा करें। तब तो बड़ा आनंद आएगा। नियम अनुसार मैं प्रभु जगन्नाथ जी के सामने ही उनके भजन गा सकूंगी।
ये तो बहुत अच्छा हुआ। बेला का भजन मुझे सदा उसकी ओर खींच लेता है। किंतु क्या उसको प्रभु के दर्शन मिले? इसके बाद तो वो प्रभु की सर्वाधिक प्रिय भक्त बन गई। प्रभु, आपको ये पुष्प बहुत भाते हैं ना? मैंने कहा था ना मैं लेकर आऊंगी। देखिए ना कितने सारे पुष्प लाई हूँ। देखिए प्रभु, कितने सारे पुष्प हैं। अब बताइए, आप प्रसन्न हुए ना? प्रसन्न हुए तो दर्शन दे दीजिए। क्या कान्हा अपनी इस भक्त को निराश कर देंगे? ये कैसी लीला है? प्रभु उसे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? कोई बात नहीं प्रभु, यदि आप मुझे दर्शन देना नहीं चाहते तो ठीक है। जब आप मुझसे बहुत प्रसन्न होंगे तब आप स्वयं दर्शन दे दीजिएगा। आज भजन सुनाकर नहीं जाओगी? कोई भक्त पुष्प समर्पित करता है तो मैं आनंदित होता हूँ। किसी की सेवा से मैं प्रसन्न होता हूँ। किंतु बेला, तुम्हारे भजन का स्वर तो मुझे अनुपम आनंद से भर देता है। इसलिए यदि तुम 4 पंक्तियां भी गाकर सुना दोगी तो मैं अति प्रसन्न हो जाऊंगा। पुत्री बेला, प्रभु, तुम्हारे पिता उचित कहते हैं बेला। तुम तो देवी लक्ष्मी की बाल स्वरूप ही लगती। आओ पुत्री बेला, एक बार मुझे स्नेह से तुम्हें अपने हृदय में बड़ दुलार कर लेने दो। जो कोई निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करता है, उसकी मनोकामना बिना बोले ही भगवान पूरी कर देते हैं।